गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आइए आज एक फाइनल वीडियो रेशियो प्रोपोर्शन पर बना रहे हैं, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन इससे छूटता नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि ये है ए बी अनुपात 4:5 है, बी सी अनुपात 7:5 है। तो ए बी सी पूछिए, इस टाइप का करा चुका हूँ, फिर भी एक बार देखते हैं। जो ए बी सी दे रखा है उसे सेम लिख लीजिए इसे भी। ठीक है, नीचे ए बी एंड सी। ए बी का अनुपात कितना है? 4:5 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, बी सी कितना है? 7:5 है। बी और सी है, नीचे लिखो 7:5। यहाँ अनुपात ला के 7 इधर बढ़ा देते हैं, इधर क्या ए वाला 5 आगे बढ़ा देते हैं। मल्टीप्लाई करो, 7 चौके 28, 7 पूरे 35, 5 25। तो 28 35 25 कौन है? ए वाला। ऐसा करता हूँ, समझ में आ गया। करा चुका हूँ ईजी है, इसलिए थोड़ा फास्टली बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है, यदि दो संख्याएँ 4-5 के अनुपात में है तथा उनके वर्गों का योग इतना है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, वर्गों का योग दे रखा है। अब इसे करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे दो छोटी संख्या इसमें 4 है ना, तो छोटी संख्या देखो इसमें से डिवाइड करना है, तो 3321 है। मल्टीप्लाई, अब ये संख्या का अनुपात है ना कि इसके वर्ग का। तो वर्ग का अनुपात लेंगे, 4 चौके 16, 5 25 हो जाएगा। तो छोटी संख्या का 16 आएगा, तो 16 को यहाँ लिख दिया, 25 को यहाँ लिख दिया। ठीक है ना, लेकिन इसमें थोड़ी गड़बड़ी आएगी। क्या गड़बड़ी आएगी? ऐसा नहीं होगा। चलो दोबारा से करते हैं, थोड़ी मिस्टेक है। देखिए, एक मिनट। जब ये 4-5 के अनुपात में है ना, तो इन संख्याओं के अनुपात को उसी संख्या बना लीजिए। संख्या बनाएंगे तो क्या आ जाएगी? पहली 4x आ जाएगी, दूसरी क्या आ जाएगी? 5x। प्रश्न में कह रहा है इनके वर्गों का योग, वर्गों का योग कर दिया, 3321 है। इसे करेंगे तो 16x², इसे करेंगे तो 25x²। ठीक है, बराबर 3321। इसे ये 41x² हो जाएगा, बराबर 3321। x² कितना आ जाएगा? 3321/41। इससे से काटेंगे तो कितने में कटेगा? समथिंग 81 बार। तो x² बराबर 81, x बराबर कितना हो जाएगा? 9। x बराबर जब 9 आ गया, छोटी संख्या पूछा। छोटी संख्या के अनुपात यही तो है, तो 4 गुणा 9, 9 चौके 36। जब मैं पहले भी करा था वैसे ही हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या करना पड़ता है? हमें फिर इस संख्या का वर्ग लेना पड़ता है घटाने के बाद। ठीक है, तो इसलिए ये इजीली मेथड है, बेसिक है, क्या है, कर दीजिए। ठीक है, आगे चलिए। ये है, ये सवाल ये है, 250 ग्राम मिश्र धातु में 2-3 के अनुपात में 2 अलग अलग मिश्र धातु। अच्छा, कोई 250 ग्राम की मिश्र धातु, उसमें से 2 धातु आपकी अलग अलग हैं और 2-3 के अनुपात में। पहली मिश्र धातु 3:2 के अनुपात में धातु ए और बी से बनी है। अरे भाई वाह, सवाल अच्छा है यार। देखते हैं आप, आपके पास कोई भी मिश्र धातु, पहले मानो जैसे वो 250 ग्राम है, वो 2500 ग्राम की है। ठीक, इस 2500 ग्राम में 2 चीज़ें आपकी, एक माना आपने है x और एक माना आपकी क्या है? y। वो कैसे कैसे हैं? 2:3 में डाइवर्ट करना है, 2:3 में। ठीक है, अब 2:3 में से डाइवर्ट करोगे तो ये x बराबर आपका कितना आ जाएगा? इसमें से निकालूंगा तो आपको पता है, जैसे कि 2500 में से मुझे x का पार्ट निकालना है, तो 2 बट्टे टोटल कितना है? 5 से करेंगे 25, 55 25, 500 यानी 1000 ग्राम ये आ जाएगी। जब 1000 ग्राम तो x आ जाएगी, तो ये कितनी बचेगी आपकी? 1500 ग्राम, क्योंकि 2500 थी ना, 2500 ग्राम थी टोटल। देखो कुछ नहीं है, इसके अकॉर्डिंग मान रहा है मैंने। 2500 को 2:3 में बांट दिया मैंने। पहली कितनी आ जाएगी? 2, 3 तो 5 का डिवाइड देंगे, ये 1000 ग्राम और ये 1500 ग्राम आ गया। फिर इसने कहा कि जो पहली वाली में से है ना, वो 2 से बनी है, ये वाली 2 से बनी है, ए से, और किससे बनी है? बी से। और ये कह रहा है दूसरी वाली भी जो ये बनी है 2 से, ये सी से, और ये किससे बनी है? डी से। ठीक है ना, अब इसमें ये वाली में ए है ना, ये 3:2 में, यानी कि ये 3 होती है, तो ये कितनी होती है? 2। ठीक है, तो इसे 3:2 में हम बांट देंगे ए और बी को, दोनों को 1000 में से। तो देखो 1000 में से बांटेंगे, 1000 में से 3/2 में बांटेंगे तो 5 दूनी 10, 600 आ जाएगी। यानी ए वाली तो आ जाएगी तुम्हारी 600 ग्राम। जब ये 600 1000 में से कितनी बचेगी? 400 ग्राम। सेम ऐसे इसे बांट देंगे। ये 1500 में से बांटना है, 1500 ग्राम में से किस में है? वो 5:7 में। तो ए वाली लेंगे तो 5, 7 और 5 12, ऐसे कटेंगे तो 125 बार कट जाएगा। 5 25, 5 10, 10 और 12, 5 1 5 और 1 6, 625 ग्राम। यानी कि सी आ जाएगी 625। तो इसमें 15 में से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 875 ग्राम। भाई देखो, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, और यहाँ पर 14 में 6 गया तो 8 बचा, बस इतना बचा। अब क्या पूछ रहा है?
तो मिश्र धातु में 2500 ग्राम में ए और डी का क्या अनुपात है? तो सिंपल है, ए कितना है? 600। भाई ए अनुपात डी तो पूछ रहा है, तो ए का मान कितना है? 600 और डी का मान कितना है? 875। काट पीट करो, देखो 25 दूनी 50, 10 25 2400, ऐसे कहें 25 या 75, 12 बजेगा 25 5 125 से 24:35 आ जाएगा। ये सवाल देखो इतना लंबा नहीं है, इसे आप समझने की कोशिश करना। इसने कहा है कि पहले आपके पास जो धातु है वो 2500 ग्राम है, वो दो मिश्र धातुओं से बनी है। वो माना मैंने, एक मिश्र धातु एक्स है और एक मिश्र धातु आपकी क्या है? वाई है। ठीक, अब इस वाई में कैसे डिवाइड किया गया? इसमें से एक्स होती है 2 और वाई होती है 3, तो यानी मैंने 2:3 में एक्स और वाई को बांट दिया है। तो 2500 ग्राम को 2 के हिसाब से बांटूंगा, तो मैंने ऐसे बताया है। देखो टोटल 2500 ये रहा, कितना बांटना है? 2 में बांटना है, 2 ऊपर रख लिया। टोटल पार्ट कितना है? अनुपात को जोड़ देते हैं, 3 और 2 5। ये समझो कि हमें 2:3 में इसमें इसको डिवाइड करना है, इसको। तो ये कर दिया मैंने। जब 1000 ग्राम एक वाला पार्ट हो गया, तो दूसरा कितना बचेगा भाई? 2500 में से 1000 कर दिया तो 1500 बचा। फिर इसने कहा है कि इस वाली में ये 3:2 में डिवाइड करना है, तो ए और बी को बांट दिया, ऐसे इसमें बांट दिया सी और डी को। और लास्ट में पूछ रहा है कि ए और डी का अनुपात क्या है, तो मैंने वो निकाल दिया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 2018 में एक शहर में व्हाट्सएप के पुरुष और महिला उपयोगकर्ता हूँ, यानी कि एक कोई शहर है 2018 में बात करता है, उसमें कुछ लोग व्हाट्सएप चला रहे हैं, जिसमें से कुछ पुरुष हैं और कुछ महिला हैं, यानी कुछ मेल हैं और कुछ क्या हैं? फीमेल हैं। उनका जो अनुपात है ना वो कितना है? 10:7 है। तो अगर मैं इनको एक्स यहाँ पर अनुपात को टोटल नंबर निकालूँ, तो फीमेल और मेल के निकालूँ, तो मेल बराबर मेरे कितने हो जाएंगे? 10x, और फीमेल मेरी हो जाएंगी कितनी? 7x। ये कब हैं? इन 2018, यानी 2018 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, अब टोटल की बात करूँगा तो कुल कितनी होगी भाई? 10 और 7 70x। किस में? ये 2018 में होगी मेरी। ठीक, अब कह रहा है कि 2018 में शहर में पुरुष उपयोगकर्ताओं का 2019 में अनुपात इतना था, यानी कि 2018 और उसमें उपयोगकर्ता कर रहे हैं ना केवल पुरुष, 2018-19 में उसका जो अनुपात है ना वो 5/4 था। तो मैं 2019 में निकालता हूँ। चलो 2019 में मेल कितने हो जाएंगे मुझे बताओ भाई? टोटल पहले 2018 में कितने थे? उनका अनुपात 10 दे रखा था, ठीक है भाई, 10x थे। अब उनका जो है 2019 में दिया है 5:4 में डिवाइड करना है। तो ये अगर ये 5 थे तो ये 4 है, तो इनको मैं डिवाइड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 4/5। 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8x। देखो अनुपात दे रहा है ना, 2018 में शहर में पुरुष उपयोगकर्ताओं का 2019 में अनुपात इतना था, तो इसलिए मैंने इसे कर दिया है। यानी जब वो इतने थे तो वो इतने थे, तो डाइवर्ट कर दिया है। ठीक है ना? वैसे भी देखो यहाँ 10 थे, तो ये 10 के बराबर 5 दे रखा है, तो कितना गुना? 2 गुना के नहीं है? 5 दूनी 10, तो इसको भी 2 गुना कर दिया है। ठीक, अब कह रहा है कि 2018 और 19 में शहर में उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या समान रहती है। ओके, जहाँ यहाँ भी 2018 में 17x कर रहे थे उपयोग, तो 2019 में भी कितने हैं? 2019 में कुल वो भी 17x है। ठीक, अब क्या कह रहा है? तो 2018 में महिला, पुरुषों को थे, महिला पूछ रहा है, तो 2018 में महिला कितनी थी तुम्हारी बताओ मुझे? 7x। और 2019 में कितनी आएंगी? देखो 2019 में महिला भाई टोटल तुम्हारी बेटा कितनी है? 17x है 19 में, टोटल जो है मेल और फीमेल मिला के। और फीमेल अभी हमने निकाली हैं भाई, मेल हमने निकाल लिए हैं, 8x आए हैं 2019 में। तो अगर मैं मेल को हटा दूंगा इसमें से तो फीमेल नहीं बचेंगी। कितना हो गया? 9x। तो 2019 में महिला कितनी है? 9x। ठीक है, और 2018 में कितनी है? 7x। तो अनुपात निकालो 2018 अनुपात 2019 किसका? फीमेल का। भाई सिंपल सा कितना हो जाएगा? वो हैं 7 तो ये हैं 9। x को लिखो तो कट जाएगा वो, तो 7 बेसिस 9 आ जाएगा। सवाल अच्छा है, थोड़ा घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईजी है। अगर इसे कंसेप्ट वाइज करोगे तो बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। ये कह रहा है 2019 में दिल्ली और लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक के मूल्य का अनुपात इतना इतना था। ठीक है, ये दिल्ली है और ये क्या है? लखनऊ।
तो लिखते हैं 2019 में दिल्ली एंड लखनऊ का अनुपात कितना है 21:11x। तो यहाँ पर x चलो मान लेते हैं x यहाँ तो x यहाँ है, ठीक है। अनुपात को मैंने संख्या बदल दिया है। तो कुल निकालो, क्योंकि ये पीछे वाले सवाल की तरह लग रहा है 2019 में। देखो सैलरी कुल समान रहता है, तो ये कुल निकालते हैं। कुल 2019 में गुणवत्ता सूचकांक जो भी है, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 11 और 21 32x, ठीक। सेम 2019 में के गुणवत्ता सूचकांक इतना है 20, सेम वही है भाई। तो देखो 2020 में किसका, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक है। वायु गुणवत्ता सूचकांक बराबर कितना हो जाएगा मुझे बताओ, कितना था उसमें 21 था, तो यहाँ पर मैंने 21 लगाया, ठीक। x लगा लिया इनटू में इसका कितना रेशियो आया है भाई, इसके अकॉर्डिंग इसे होना चाहिए था भाई। तो इसे जब ये 21 है तो ऐसे कोई संख्या मानो यहाँ पर से कटने वाली हो, जब ये पहले किया था, तो ये हो जाएगा कितना बना होगा यार, 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें छोटी संख्या को नीचे लो 7 रखते हैं, 7 और ऊपर इसको अनुपात 7 यहाँ पाएगा मानो 5, 7 तिया 21 5 तिया 15x। देखो तो इसका मतलब ये जो अनुपात है ना, इसलिए करा है मैंने इसे एक बार करके देखा तो ये मिस्टेक फुल आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपका अनुपात है ना, ये वाला अनुपात आपका यहाँ पर पीछे, जैसे अभी इसे पीछे वाले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ मैंने डिवाइड दिया था, किसका दिया था 5 का, आगे वाली संख्या का डिवाइड दिया था। तो यहाँ पर भी आगे वाली संख्या का डिवाइड दूंगा ना, और उसे गुणा कर रहा हूँ 4 से, तो वो अनुपात 7:5 आएगा। क्या आएगा, ये वाला 7:5 है ना कि ये, ठीक है, ध्यान रखना। ओके फ्रेंड्स, तभी तो है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5:5 आता है। अब कहोगे सर आप अपनी मर्जी से कैसे कर दो, मैंने एक बार इसे सॉल्व किया है अभी पहले, देखा है। तो इसमें जो है ये इसके कॉफिशिएंट में कटने वाला होना चाहिए, ताकि कट के पूर्ण संख्या में अनुपात आए, ठीक है ना, ये फिर पॉइंट में आता। 15x हो गया। तो अब लिखूँगा मैं, देखो 2020 में लखनऊ कितना हो जाएगा मुझे बताओ। जब उसी की तरह टोटल 32 दे रखा है, दोनों का सेम है, दोनों साल का। तो इस जब 2019 का 32 था तो 2020 का ही 32 है, इसमें 15 ही दे रखा है, 15x मैंने घटा दिया। तो कितना बचा मुझे बताओ, ये आ जाएगा आपका 17x। कब 2020 में, किसका, लखनऊ का। ये 17x 2020 में लखनऊ का आ जाएगा, और लखनऊ का उसमें कितना था 2019 में 11 है, तो अनुपात कितना आ जाएगा, यानी 2000, यहाँ लिखते हैं 2019 अनुपात 2020, ठीक है। किसका, लखनऊ का वायु गुणवत्ता सूचकांक बराबर, उसका होता है वहाँ 11, यहाँ कितना है 70 है, तो 11:17 है। ये सवाल थोड़े लैंग्वेज भी लंबी है ना, इस वजह से लंबे लग रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा कंसेप्ट बेस होते हैं, जो से जैसा कहता है वैसे वैसा करते चलिए। आगे आइए, ये सवाल है प्रश्न नंबर 6। 3 महिलाओं के समूह में जिनके कुल 7 बच्चे हैं, ओके, 3 महिलाओं के 7 बच्चे हैं, 3 महिलाओं की आयु का योग 7 बच्चों की आयु के योग के बराबर है। यानी ये तो जितने की 3 महिलाओं की एज है ना, उतने 7 बच्चों की आयु के योग के बराबर है। 3 सबसे बड़े और सबसे छोटे, ये 3 नहीं, सबसे बड़े 7 में सबसे बड़े और सबसे छोटे बच्चे की वर्तमान आयु का योग 30 है। यानी अगर 7 बच्चे नहीं हैं, एक क्रम से 1 2 3 4 5 6 7, तो इस वाले और इस वाले का जो योग है ना, वो 30 वर्ष दे रखा है। तो बाकी कितने बचे, 5 ही तो बचे, जबकि 5 अन्य बच्चों की बिना योग के अगर इतना है, 5 वर्ष बाद इतना है। तो देखो सिंपल है, 3 महिला ली मैंने कि वर्तमान आयु, तुम बताओ कितनी होगी भाई। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद तुम 11 अनुपात में 11 जा रहे हो, तो ये 11 है, तो ये क्या हो गया 11x मानूंगा मैं। चलो इसे देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करो।
देखिए ये पीछे वाली लाइन से होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो आगे से करके लाओगे तो उसमें इनका बन नहीं पाएगा। जैसे देखो 5 वर्ष बाद है ना, 5 वर्ष बाद कितनी महिला है? महिला नहीं, पहले बच्चे हैं, सॉरी। देखिए ये कह रहा है 30 वर्ष है, जबकि अन्य 5 बच्चों और 3 महिलाओं की आयु का योगदान पर 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद है। जब सपोज करो एक महिला है, 5 वर्ष बाद, जैसे मेरी उम्र, एक महिला की उम्र 10 साल है, 5 वर्ष बाद ये 5 की बढ़ जाएगी तो कितनी होगी? 15 होगी। ऐसे दूसरे में भी 5, अगर दूसरी महिला की भी मान लो कि 12 है, ये 5 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 12 5 17 हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी महिला होंगी उतनी साल उनकी एज एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। जैसे कि 2 हैं तो 10 बढ़ेगी, जितनी है उतनी बढ़ती जाएगी। तो ऐसे ही देखो, हाँ 5 बच्चों की, 5 वर्ष बाद 5 बच्चों की आयु कितनी दी है? बच्चों की आयु कितनी है बताओ भाई? 11x, ठीक है। और वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान 5 बच्चों की, 5 बच्चों की वर्तमान आयु भाई 11x से 5 वर्ष बाद हुई है, तो बच्चे कितने हैं? 5 हैं। तो 5 वर्षों की 5 आयु बढ़ी होगी, तो यानी 5 बच्चों की 5 वर्ष बढ़ी, तो 25 कर दूंगा। तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा? 11x माइनस 25, इतनी आयु हो जाएगी। इसी प्रकार महिलाओं की निकालूंगा, महिला 3 है, इसी प्रकार 3 है ना, 3 महिलाओं की वर्तमान आयु बराबर, देखो उसके अनुपात में कितना दे रखा है? 13, तो 13x माइनस 3 महिलाएं हैं, हर एक की 5 वर्ष बढ़ेगी, 5 या 15, तो ये कितना आ जाएगा? 13x माइनस 5 या 15, ठीक। अब ये पहले कह रहा है कि कुल 3 महिलाओं की जो आयु है ना, कुल 3 महिलाओं की जो आयु है वो 7 बच्चों की आयु के बराबर है। और ये 3 महिलाओं की तो आयु है, लेकिन ये 5 के बराबर नहीं है, 7 के बराबर है। तो हम लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। देखिए क्या भाई, जो है ना 3 महिलाओं की आयु इतनी है, तो 13x माइनस के 25 बराबर है 7 बच्चों की आयु। तो 7 में से 5 की तो ये रखी है, 5 बच्चे हो गए, और 5 में से 2 बच्चों की आयु है 30, तो 5 ये 2 वो, तो कितने हो गए? 30 हो गए कि नहीं हो गए? तो कहने का मेरा मतलब ये 11x माइनस 25 प्लस इन्हीं बच्चों में 30, तभी तो बराबर होगी। ये 7 बच्चों की आयु हो गई और ये कितनी होगी? 3 महिलाओं की, तभी तो बराबर होगी। x को इधर लेके आऊँगा तो कितना हो जाएगा? 2x। ये है आपका 11x माइनस 25 और ये 15 है, 13x माइनस 15 है। तो देखो इधर लेके जाऊँगा तो कितना हो जाएगा? ये बचेगा ऐसे प्लस का 5 प्लस का 20 हो जाएगा, एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मान को मुझे क्या निकालना है? 3 वर्ष बाद सभी महिलाओं और बच्चों की आयु का योग क्या होगा? तो 3 वर्ष बाद, तो देखो 3 वर्ष बाद सभी महिला और बच्चों की आयु का योग निकालना है। थोड़ा नीचे चलते हैं, देखो अब तो पहले महिला की निकालो, वर्तमान आयु कितनी होगी? 3 महिलाओं की वर्तमान आयु, सभी बच्चों की पूछ रहा है ना वो, x बराबर 10 आएगा। तो देखो तो x का मान मेरा x 10 आ गया, 3 महिला। तो देखना महिलाओं की वर्तमान आयु क्या थी? महिलाओं की वर्तमान आयु क्या दे रखी भाई? 11 नहीं 13x माइनस 15, 3 महिलाओं की है, तो इसे करूँगा 13 से 10 130 माइनस 15, तो ये 115 वर्ष हो जाएगी 3 महिलाओं की वर्तमान आयु।
अब मुझे क्या करना है, 3 वर्ष बाद देखना है। तो 3 वर्ष बाद 3 महिलाओं की आयु कितनी हो जाएगी भाई, 3 वर्ष से 9 जुड़ जाएगा उसमें। तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 115 + 9, तो कितना होगा, 9 और 5 14 और 2 124 वर्ष हो गया। ये 3 महिलाओं की। इसी प्रकार हम उनको लेंगे, लड़कों की 11x - 25 आई है। तो देखो इसी प्रकार 5 बच्चों की वर्तमान आयु बराबर क्या थी, 13x - 25 थी ना। तो 130 - 25 यानी कि 105। और इसमें क्या है, 2 बच्चों की आयु का 30 दे रखा है, ये 5 की है। तो इसमें देखो 5 बच्चे तो हो गए, 105 + 5 थी है 15, क्योंकि 3 वर्ष आपसे पूछा है तो 15 वर्ष की बढ़ जाएंगी, क्योंकि भाई 5 वर्षों की वर्तमान आयु ये है। तो अब यहाँ करूँगा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद 5 बच्चे की आयु। देखो कितनी हो जाएगी, क्योंकि एक लड़का 3 बढ़ेगा, 5 बढ़ जाए तो 5 15 से 15 प्लस कर दिया। अब वो 2 बच्चे और थे भाई, प्लस 2 बच्चों की आयु कितनी दे रखी थी सवाल में, ऊपर देखिए 30 दे रखी है। तो उस 30 को भी मैं इसमें क्या करूँगा, प्लस करूँगा। 30 ये 2 बच्चों की हो गई। ये वर्तमान ही तो है बच्चों की, लेकिन इसमें भी 2 साल 3 वर्ष और 2 जोड़ेंगे दोनों को, 3 और 3 कितना हो गया 6। तो कहने का मतलब क्या है, 105 और 30 135, 135 और 15 कितना हो गया 150, तो 156 आ गया, 156। तब 3 महिला + 7 बच्चे कब, 3 वर्ष के बाद की कुल आयु। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा, वो 124 आया था और ये 156 आया। 6 और 4 10, 5 और 7 7 और 8, 280 वर्ष आ गया। सवाल बहुत अच्छा है, ये लंबा नहीं है, आपको समझाने की वजह से कर रहा हूँ, नहीं तो एक लाइन का सवाल था। यहाँ से उठाएंगे। देखो मैं इस सवाल को दोबारा आपको बताऊँगा, सवाल काफ़ी अच्छा है। जब ये सवाल था यहाँ से, देखो यहाँ से उठाना है आपको, ये सवाल देखेंगे हम यहाँ से अच्छे से। यहाँ दिख रहा है आपको कि आगे से करते 3 महिला 7 बराबर रखते हैं, वैसे ये 3 महिलाओं की आयु उनके 7 बच्चों की आयु के बराबर ये कह रहा है। चलो यहाँ से उठा कर लेते हैं, बराबर रख लेते हैं, लेकिन सबसे बड़े और सबसे छोटी है 30 वर्ष है, इसको अलग कर रहा है। जब 5 वर्षों और 3 महिलाओं की आयु का अनुपात 5 वर्ष बाद इतना होगा, तो 5 वर्ष बाद इतना होगा, तो ये अब जो जितने के हैं उससे 5 वर्ष बाद बढ़ेंगे। तो वर्तमान आयु मैंने देखो 5 वर्ष बाद 11x है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब की कितनी आयु है। तो ये 11x में हम जो बच्चे बढ़े होंगे इतने भी, तो बच्चे जो कितने बढ़े होंगे, हर 5 बच्चे तो 5 साल उनकी एक्स्ट्रा बढ़ी होगी। तो इसलिए 5 बच्चों को 5 साल करके माइनस कर दिया, तो 25। ये 5 बच्चों की वर्तमान आयु होगी ये वाली आपकी, ठीक है। ये इसी प्रकार से मैं इनको लूँगा, महिला को लूँगा, तो महिला कितनी बढ़ी होंगी, 3 महिलाएं, तो 5 5 15 बढ़ गई होंगी, 15 माइनस कर दिया, तो ये वर्तमान आयु हो गई। लेकिन ये सवाल ये कह रहा है कि 7 बच्चे और 3 महिला बराबर हैं, तो ये महिला हो गई 3, और ये यहाँ तक तो बच्चे हैं आपके कितने हैं, यहाँ तक तो आपके बच्चे कितने हैं कुल मिला के, यहाँ तक आपके बच्चे थे कुल मिला के 5, और ये 2 उसने अलग से बताया कि 2 अलग से हैं, 2 बच्चे जो हैं उनकी 30 वर्ष इन्हें जोड़ दिया, और ये बराबर क्यों, क्योंकि सवाल में कहा है। बराबर करने के बाद मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं चाहता तो इसे नीचे इतना लंबा करके दिखाया, कोई वाला जोड़ के आपको दिखाया है कि कैसे स्टेप करना है। आप यहाँ से इसे ओरली भी कर सकते थे ना भाई। सपोज करो यहाँ पर 11x आ गया, अब मैं यहाँ से सीधा 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो मैं वो अब की निकालता, तो यहाँ सीधा करता है 110 में से 25 किया तो 105 बचा। 105 वर्ष साल ये बच्चों की आयु आ गई वर्तमान की। तब इसमें मैं 5 वर्षों में 3 बच्चे 15 वर्ष और जोड़ दूंगा, प्लस 30 वर्ष ये हैं उस बच्चे उन बच्चों 2 के, लेकिन ये दोनों बढ़े भी तो होंगे 6 वर्ष, क्योंकि 3 और 3 6 2 3 वर्ष एक बढ़ेगा, 3 वर्ष दूसरा बढ़ेगा, 6 वर्ष बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने इसे आपको नीचे की तरफ भी दिखाया, जोड़ कर बताया सब कुछ, ठीक है ना। तो इसलिए इसको थोड़ा आपको ध्यान दे के करना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसलिए मैंने भी दिखाई हैं कि कोई भी स्टेप से छूटे ना, जिससे कि आप करो तो आपको आसानी से समझ में आता है, ठीक है ना। सवाल हर चीज़ मैंने एक स्टेप खोल कर दिखाया है, इसलिए लंबा लग रहा है आपको, ठीक है। चलिए आगे, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है प्रकाश अपने बेटे से 22 साल बड़ा है। प्रकाश की बेटी उसे 30 साल छोटी है।
यदि बेटी और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है तो प्रकाश की आयु क्या थी जब उसकी बेटी की आयु वर्तमान आयु की आधी थी। तो देखो प्रकाश यदि बेटे की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, देखो बेटे की आयु बताओ कितनी है, बट्टे बेटी की आयु। कितना है, 13/11। यहाँ पर x माप सकता हूँ, यहाँ पर भी x माप सकता हूँ, ठीक है ना, काटना कट भी जाता है। अब देखो ये दोनों प्रकाश से कंपेयर कर रहा है, मानो प्रकाश आपका ये रहा बीच में, ठीक है, ये प्रकाश है और ये इसका लड़का है बॉय, और ये इसकी लड़की है यानी कि डॉटर है, बेटी। डॉटर होगी, ठीक है, शॉर्ट में कर देते हैं, चलो ताकि समझ में आ जाए। ये हो गया प्रकाश, ये इसका बेटा बॉय, ये इसकी डॉटर गर्ल, ठीक है। क्या बता रहा है, देखो प्रकाश अपने बेटे से 22 साल बड़ा है भाई, और उससे 30 साल छोटी, प्रकाश की बेटी उससे 30 साल छोटी है भाई, ये इससे 30 साल छोटी है। तो ये सपोज करो ये इससे कितना बड़ा है, 22 साल बड़ा है, ये इससे 30 साल छोटी है। तो देखो किससे भी मान लो, आपकी मर्जी है, ये आपका x है, ये इससे 22 साल बड़ा है, तो ये कितने का है, x - 22 का है। और जब ये इससे 30 साल छोटी है तो ये x - 30। ओके, अब क्या कह रहा है कि इन दोनों का अनुपात दे रखा है, इसका और इसका, तो लिखो x - 22 बट्टे x - 30 बराबर में क्या है, 13/11। तो 11x माइनस के 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 और 2 24 बराबर 13x, 13 दिया 39, 30 90। सॉल्व करेंगे इधर तो क्या बनेगा बताओ, ये 2x बचेगा और इधर लेके 2x बचेगा, दो एक्स भी तो बचेगा, 11x, 13 में से 11 गया 2 बचा, इसे इधर लेके आऊँगा, 390 का चाहिए, घटा दो, 390 उधर जाएगा, इसमें से 240 घटेगा, 8 में से 4 गया तो 4, और 138 बचा, 148 बचा। तो ऐसा कितना आ जाएगा, 2 7 14 74 वर्ष, यानी x का मान क्या था, ये था। तो प्रकाश कितने का आ गया, 74 वर्ष का। और जब उसकी बेटी है, और ये कितने का आ गया बताओ मुझे, 74 में से 22 घटा दो, तो बच्चा कितने का आ जाएगा, 2 52 साल का। इसमें से 30 घटा दो तो कितना आ जाएगा, ये 4 44 साल की। पूछ क्या रहा है, तो प्रकाश की आयु क्या थी कब, जब उसकी आयु की वर्तमान आयु की आधी थी, जब उसके बेटे की आयु वर्तमान आयु की आधी थी। तो देखो वर्तमान आयु कितनी है, ये है, वर्तमान आयु किसकी वर्तमान आयु, उसके बेटे की आयु वर्तमान आयु, बेटे की वर्तमान आयु लोग 26 साल हो गई, ठीक है। वर्तमान आयु की आधी तो होगी 26, तो 26 74 में से मैं से घटाऊँगा 26 को, 26 साल ये भी तो छोटा होगा, 14 में से 6 गया तो 8 हो जाए, और यहाँ पर 6 में 2 गया तो 48 वर्ष। ये सवाल अच्छा है, ध्यान रखना। देखो इस वाले कंसेप्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें, इस वाले की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, यहाँ से ही कर सकते हो सर। हमने तीनों को माना, ये प्रकाश हो गया, ये इसका बेटा हो गया, और ये इसकी बेटी होगी, ठीक है। अब इसने बताया था कि प्रकाश इससे 22 साल बड़ा है, तो इसकी मैंने x मानी, तो इससे 22 साल छोटा हो गया, ये इससे 30 साल छोटी है, तो x में 30 घटा दिया। तो अब इनका अनुपात दे रखा था कि बेटे के बट्टे बेटी का अनुपात 13/11 दे रखा है, ये मैंने लिख लिया, यहाँ पर लिख गया ये वाला।
अब क्या है, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से एक्स का मान तुम्हारा आ ही जाएगा। एक्स का मान जो भी आएगा तुम्हारा वो 74 आ गया। तो एक्स का मान जो आया वो प्रकाश की उम्र हो जाती है अपने आप ही, तो एक्स बराबर 90 बना था। इसकी 52, इसकी है। अब इसने कहा है कि प्रकाश की उस समय उम्र क्या थी जब उसकी बेटी की उम्र वर्तमान आयु पे आती थी, यानी जो बेटी की अभी 52 साल है ना, जब वो 26 साल का हो जाए, आधा हो गया। तो 26 साल का ये आधा हो गया, तो 26 इसका भी आधा नहीं कर देना कि इसका भी आधा कर दो। इससे ये देखना है कि ये जब आधा नहीं होगा, ये कितना कितना कम होगा, जब ये 26 साल घट गया अपने में से, आधा होने पर 26 साल घट गया, तो ये भी 26 साल ही छोटा हुआ होगा तब, इसलिए घटाएगा, तो इसको कर दिया। सवाल अच्छे हैं, ठीक है। आगे चलिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि A अनुपात B 5:4 है, तो 4A + 5B - AB का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं, तो देखो A अनुपात B बराबर 5:4 है, तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A/B बराबर 5/4, या फिर यहाँ से लिख सकता हूँ A बराबर 5B/4। ये तो हो गया, तो A की जगह पर मैं ये लिख देता हूँ, लिख दूँ। चलो अब देखो 4A का मान क्या है, 5B/4, ठीक है, प्लस 5B तो यहाँ है, माइनस A का मान क्या है, 5B × B/4। ये 4 से 4 कट गया, ये 5B + 5B - 5B²/4, तो 5 और 5 10 भी हो जाएगा, माइनस के 5B²/4, तो ये करेंगे 10 × 4 = 40B - के 5B²/4। ये आंसर होना चाहिए। B कॉमन ले सकते हो, 5 आ जाएगा कॉमन, तो कितना हो जाएगा, 5B कॉमन लोगे, 5 दूनी 10 माइनस के B/4, यानी ऐसा लिख सकते हैं सीधा 5B2 - B/4, इतना आएगा। डिवाइड हो सकता है तो दे सकते हैं, लेकिन इस हिसाब से करोगे तो ही जाएगा। अब आप ऐसा नहीं करेंगे, पिछले क्वेश्चन में करता था कि सीधा इसकी वैल्यू से रख दिया भाई, A बराबर ये है तो A बराबर 5 रख दिया, जैसे मैं कहता था 5 × 20 कर दिया भाई, प्लस 4 × 5 = 20 कर दिया, माइनस के 5 × 20 कर दिया, 20 से 20 कट गया तो ये 20 लिख दिया आंसर। ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि ये बट्टे में नहीं है। A अनुपात B 5:4 है। जैसे कि अगर मैं इसकी वैल्यूज भी रखता ना कोई भी, जैसे कि ऐसे ना करके हम ऐसे करने की कोशिश करते, सपोज करो, देखो ऐसे ना करके ऐसे ऐसे करने की कोशिश करता हूँ मैं, जैसे डायरेक्टली मान रखने की, डायरेक्ट किस पे रखता था मैं, करता था ना, वो बटे में होता था। जैसे कि A अनुपात B, इनको संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा 5x × 4x, ये तो हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करूँगा तो देखो 4 है, A का मान क्या है 5x, 4 × A का मान तो क्या है 5x है, 4 × 5x प्लस ये 5 × B का मान 4x है, × 4x माइनस, ऐसे करूँगा AB, तो A का मान क्या है बताओ मुझे, 5x × 4x, ठीक है। तो 5 चौके कितना होगा, 20x + 20x माइनस के, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बताओ मुझे, 5 चौके 20x²। तो मतलब वो नहीं बचेगा, ये 40x हो जाएगा, माइनस के 20x² हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो 20x कौन आएगा, 20 दूनी 40 माइनस के x, ये तो माइनस x, तो x को कोफिशिएंट तुम निकालोगे ना, जो x का कोफिशिएंट यहाँ से आएगा तो x बराबर वही आएगा जो 1 टर्म के बराबर, तो इसलिए इसका मान 20 नहीं हो सकता, इसका मान 20 नहीं हो सकता, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 3 संख्या इतनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर इतना है। देखो 4 5 6, सबसे बड़ी 7 आएगी, सबसे छोटी 4 आएगी। तो कहने का मतलब क्या है, 7 - 4, इन दोनों का अंतर कितना है, 3 है, इसे सीधा लिखो देगा 7 और 4 है, इसमें अंतर ये देखो, सबसे बीच की है 5 4 है, इसमें जो अनुपात बड़ा है वो बड़ा है, सबसे बड़ी यही तो होगी, सबसे छोटी ये होगी और बीच की ये होगी। तो इसने पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर इतना है, तो 7 में से 4 गया 3, तो 3 का अंतर कितने के बराबर है, 153 के बराबर है, ठीक है। तो 1 का अंतर कितने के बराबर हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 51 के बराबर। तो 3 संख्या का योग ज्ञात करो, तो 1 का अंतर 51 के बराबर आ रहा है, तो 3 संख्या अंतर पूछा है तो सबका निकालो, यानी कि देखो योग निकालेंगे, 5 है,
5 का अंतर, यानी देखो 5 4 ये है 7 है, तो 5 इंटू कोफिशिएंट 51 आ गया, प्लस 4 इंटू ये भी 51 आ गया, प्लस ये भी 7 इंटू 51 आ गया। मतलब ये एक नियत अंक होता है जो इनमें अनुपात को काटने पर आता है, क्योंकि अनुपात अक्सर कैसे होते हैं, जैसे मेरे पास 10 है और ये 15 है, मैं इसे काटूंगा 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, तो जो संख्या होती है 2:3 है जो उसे काट रही है ना, वही तो होता है कोफिशिएंट जो बोलते हैं। तो ऐसे 5 था, इसमें से 51 आ गया, तो गुणा कर दो, 5 एकन 5, 5 दिया 15, प्लस 4 एकन 4, 4 पंजे 20, प्लस 7 एकन 7, 7 पूरे 35, जोड़ो 5 और 4 9, 9 7 16, 1000, 5 और 5 10 और 1 11, 3 और 5 और 1 7, 716, 700 है अगर 3 और 2 5, 5 और 1 6, गड़बड़ी हुई है, 5 यहाँ पर, अरे 25 2 है ना, तो 2 है तो यहाँ एक आठ पड़ेगा, ठीक है 816। चलिए नेक्स्ट, आज इतना ही, और ये और है ये वाला, ये कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, 15:9:5 के चतुर्थ अनुपात x है। तो सबको पता है यार, चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इनका मल्टीप्लाई होता है तो ये डिवाइड में चलाएगा नहीं चलाएगा, तो चतुर्थ अनुपात ही सीधा निकालेंगे। तो वैसे हमें पता है क्या करते हैं हम, 15 इंटू एक्स बराबर 9 इंटू 5 करते हैं, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 9 इंटू 5 अपन 15, 5 दिया 15, 3 3 9, तो एक्स बराबर 3 आ गया, ठीक है ना, क्योंकि हमको पता है पहला पद चौथा बराबर 1, तीसरा इंटू दूसरा इंटू तीसरा, दूसरा तीसरा गुणनफल पहला चौथे बराबर करा, तो एक्स मैंने कल 3 आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे, मुझे लगता है आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, ठीक है, आज के 10 क्वेश्चन, और ये सारे, इससे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन शायद मुश्किल ही होंगे आपके, ठीक है ना, रेशियो प्रोपोर्शन में। और आज मेरा रेशियो प्रोपोर्शन ठीक है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, लेकिन इसमें सारे गिने चुने सवाल थे, इंपॉर्टेंट सवाल थे। अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो आपके लिए हर एक परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें कुछ डिफिकल्ट सवाल भी थे, जैसा कि हमने करा था चौथा पाँचवा छठवां, ये काफ़ी लंबे लग रहे थे, लेकिन छोटे इजी हैं और इन्हें आप समझने की कोशिश करें, ये सवाल लंबे नहीं हैं। अगर ये सवाल फिर भी आपकी समझ में नहीं आए हों तो आप कृपया करके मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि इन सवालों को और कोई विधि ईजी सी बनाऊँ आपके लिए, जिससे आपको समझ आ पाऊँ, ठीक है ना। वैसे ये विधि भी काफ़ी ईजी हैं, बस ये है कि जैसा ये कह रहा है उस हिसाब से करिए, ठीक है ना। आज से रेशियो प्रोपोर्शन खत्म है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय गाइस, बाय।